अमृतवाणी की छत्रछाया में बैठे मित्रगण, रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर परिवार वाले आज इस अंतिम अरदास में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि गुरुचरणों की सेवा घरों की ज्ञानी निर्माणी प्रीतम कौर जी अपना कुछ भौतिक शरीर छोड़ करके अपने स्वरूप में विलीन हो गए। ये प्रकृति का नियम है कि जो दे धर के आया है तो जाएगा जिंदा, और इसका कोई ऐसा एफिडेविट भी नहीं है कि 100 साल का जाएगा कि 150 साल का जाएगा या महीने का जाएगा। ये तो मां की पवित्र कोख से जाना शुरू हो जाता है। माताओं के मुखाबिन से सुना होगा कि मेरा तो 2 महीने का था, मेरा तो 4 महीने का था। ये मां की पवित्र कोख से जाना शुरू हो जाता है और बाहर आता आता चला जाता है, आने के तुरंत बाद चला जाता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, उम्र ही शरीर की है। शरीर ही पैदा होता है, यही मरता है, यही वृद्ध होता है, यही बीमार होता है। शरीर नाशवान है, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है, जो परमात्मा है, उसका जन्म नहीं है, उसका मरण नहीं है, उसका आना जाना भी नहीं है। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन पुत्र वाणी में 2 चीज का जिक्र किया है कि 2 चीज संसार में अनादि है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ और चेतन, जड़ में अपार शक्ति है लेकिन उस शव को नहीं जानता। चेतन में बहुत शक्ति है, वो खुद को भी जानता है, घर वाले को भी जानता है। उसी का जिक्र जगत गुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन पुत्र वाणी में करते हैं। रथ को चतुर चलावन हार, खिन हाके खिन उभो राखो, नहीं आन को सारो। जब रथ रहे सारथी थाके तब को रथ चलावे, नाम बिंद सुने ही थाके धन मंगल नहीं लावे। 5 तत्व का ये रथ साजे करते कुर्द निवासा, चरण कमल लीलाइयो है गुण गावे रथ। फरमाते हैं रथ को चतुर चलावन हार। 2 चीज बता दिया। रथ क्या है? ये पंचभौतिक शरीर, तो इसको चलाने वाला बड़ा चतुर है, बड़ा सूझवान है। खिन हाके खिन उभो राखो, नहीं आन को सारो। जब चाहे चलता है, जब चाहे रोकता है, बैठता है, हंसता है, दौड़ता है, इसकी मर्जी। चल रहा है रास्ते में, फिर खड्डा गया, अपना बचता है, हमको बचाने वाला नहीं है। किन आके गुरु ऊपर आगो, नहीं आन को सारो, किसी को सारा नहीं है। जब रत रहे साथी था के तब को रथ चलावे। ये सवाल खड़ा कर दिया जगत गुरु रविदास महाराज जी ने। पहले बताया कि 5 तत्व का ये रथ साथी है, भूमि जल तेज वायु आकाशा। 5 तत्व जड़ सदा निवासा, चेतन जीवित 6 वस्तु है संसार नादिश्यों में। 5 तत्व जड़ है और चेतन जड़ तत्वों को भी जानता है, स्वयं को भी जानता है। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी यही कहते हैं कि जब रथ रहे सारथी ठाके तब को रथ चलावे। तो रथ तो मौजूद है, रथ के सारे नट बोल्ट भी ठीक है, सारे पुर्जेस भी ठीक है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह हाथ है, सब कुछ तो है, लेकिन उस रथ को चलाने वाला नहीं है, वो ड्राइवर नहीं है जो रथ को चलाने वाला। जब रथ रहे सारथी थाके, रथ तो है लेकिन सारथी थक गए। सारथी कौन है? जिसके चले जाने पर हम लोग कह देते खत्म हो गया, ले जा करके दफना देते हैं, अग्नि में प्रवेश कर देते हैं, पानी में बहा देते हैं। शरीर की यही गति होती है। तो
जगत गुरु रविदास महाराज यही सवाल खड़ा करते थे, जबरत रहे सारथी थाके तब को रक्त चलावे, नांद बिंद सबे ही थाके मन मंत्र नहीं गावे। खून भी बंद हो जाता है, हवा भी बंद हो जाती है। रविदास महाराज जी कहते हैं शरीर में सिर्फ एक ही हवा रहती है, धनंजय वायु। उस धनंजय वायु से बॉडी होती है, और को वायु बाकी सब समान वायु, फिर बंद, खून भी बंद, सब कुछ। मन में कोई खुशी, कोई गमी, खुशी तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो जड़ पांच तत्व हैं वो अलग हो गया, जो चेतन है उसमें बैठा था उससे अलग हो गया। ये दो चीजें नाती है। यानी कि कार है, कार का ड्राइवर उससे अलग हो गया, कार खड़ी रहे कितनी भी नदी हो, ड्राइवर होगा, कार खड़ी। तो जगत गुरु रविदास महाराज ने यही बताया कि पांच तत्व का रथ है, ये पड़ा है, और जो इस रथ को चलाने वाला तो इससे अलग हो। और जब वो इसमें नहीं है तभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य, इसके लिए बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य। जो अर्थी में चला जा रहा है वो तो सुन नहीं रहा, ये उन्हीं के लिए है जो पीछे चलते हैं कि उस परमात्मा से बन सकते हैं, उसकी भजन मन की सत्ता है, सेवा है, सिमरन है, भजन है, बंदी हो सकती है। नाम बिन समीप खाके मन मन नहीं गावे, मन में कोई किसी की नहीं। पांच तत्व का ये रथ साचे अर्धे ऊंट निवासा, चरण कमल की गाय जो है गुरु गावे, पांच तत्व का रथ है। अर्धे ऊंट निवासा, अर्धे कहते हैं नीचे को, ऊंट कहते हैं ऊपर को। जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं अर्धे ऊर्ध निवासा, अर्धे यानी कि अन्य एक तो तीर खानी है, जेरा जयंता जय समझ, ये अर्ध है, नीचे की खानी है, ऊर्ध की खानी है, उससे खानी है। ये कर्म भूमि का है, ये कर्म कर सकता है, अच्छा करे कर सकता है, बुरा करे तो भी कर सकता है, ना करे तो भी आजाद। लेकिन कर्म कर लेने के बाद फल से बचने के लिए आजाद नहीं है। उससे कर्म करने के लिए आजाद है, अच्छा करे, पूरा करे, ना करे, जो सब करना होगा छुप के करते हैं। आज इतनी चोरी जारी हिंसा व्यभिचार वगैरह सब छुप के चलना था, लेकिन दंड भोगने के लिए ये मजबूर है, भोगना पड़ेगा। मनुष्य जन्म में भी भोगना पड़ता है, डबल भूमिका में चलता है। गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म डबल भूमिका है, इसमें भोगना भी पड़ता है। और कर्म करने के लिए आजाद, अच्छा करके अपना बंधन भी छुड़ा सकता है, पूरा करके और बढ़ा सकता है, डबल भूमिका में चलता है। तो जगत गुरु रविदास महाराज ये फरमाते हैं कि गुरु के चरणों में लगा रहे, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं गुरुदास महाराज जी फरमाते कि तू पैसे ना कमा, तू घर ना बना, मकान बना, गुरुदास महाराज जी करके सब कुछ कमा, पैसे भी कमा, घर मकान भी बना, क्योंकि आखिरी सांस तक इन सबकी जरूरत पड़ती है। पैसा आखिरी सांस तक काम आता है। मेरे पास पैसा नहीं होगा तो चंडीगढ़ नहीं जा सकता, पैसा होगा तो टिकट लेके बैठ जाऊंगा। तो पैसा जरूरी है हमारे लिए, लेकिन उसको अंतिम सत्य मत समझ लेना कि पैसा हमारे साथ में जाएगा, माया हमारे साथ में साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये काया या माया सब छोड़ के जाना, वहां कुछ बाहर नहीं चलता, वहां तो अकेले जाना पड़ता है। ये शरीर भी ही छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी जो फरमाते हैं कि जो पांच तत्व जड़ है, अगर अग्नि है, हमारे घर की अग्नि है, बाहर के घर की किसी और के घर की अग्नि है, उसमें हाथ डालने नहीं जल जाएगा। वो हमारे घर का है, पड़ोसी का है, छलांग लगाएंगे डूब जाएंगे। हमारे गांव की नहर पर छलांग लगाएंगे डूब जाएंगे, क्योंकि वो जड़ है, वो बचा नहीं सकते। शक्ति है, अपार शक्ति है। तो गुरुदास महाराज जी ने वैज्ञानिक बोध हमको दिया है कि हम शरीर नहीं, हम शरीर से अलग है, हम रथ नहीं है, हम रथ से अलग है, हम कार नहीं है, हम कार के ड्राइवर, इससे अलग है। हम इससे काम लें, इस शरीर से हम काम लें, अपने जीते जी काम लें, और काम लेकर अपने जीवन का उद्धार करते, जीवन रूप करते
मर्द मुकंदे ताके सेवक को सदा नहीं। जीते जी इससे काम लेके अपना जीवन का कल्याण करें। अगर हम सोचें कि मरने के बाद में शायद कुछ सुधार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मरने से पहले जो आनंद इस समय ले सकते हैं, भक्ति का, मुक्ति का, सुख का, क्या वो गुरु के चरणों में, वो भजन पंक्ति में, वो वाणी में, उसको अपने हृदय में उतार दो, उसके चरणों। तो जीते जी जो मुक्त है वो मरने के बाद भी आदि अनंत के लिए मुक्ति है। और जो जीते जी बंधन में पड़ा है उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, वो आदि अनंत के बंधन में नहीं है। क्योंकि मुक्ति का छुपने का मार्ग यही है। यहाँ उससे कर्म भूमिका में मोक्ष के किनारे पर बैठा हुआ है, यहाँ भजन बंदी करके अपने जीवन का किनारा बंदे कर ले आपने मेरा, आप जेत को आप छोड़ कर उठिए, कहाँ घर तेरा, ये बंदे अपना नवेड़ा अपने आप कर ले। तेरा घर कहाँ है, तू कहाँ से अपने जाना कहाँ है, इस शरीर के रहते तेरा फर्ज क्या बनता है। सबसे पहला सर्वोच्च कर्म हमारा क्या, अपने आत्म कल्याण, अपना जीवन कल्याण कर लेगा। प्रारंभ में जो होगा मिलेगा, घर भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। घर, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है, वो छोड़ना पड़ेगा। वो जो सिमरन हम कर रहे हैं वो हमारी असली जो माया है वो है। क्योंकि अगर हमने यहाँ से अमृतसर जाना, चंडीगढ़ जाना, तो हमें पता कि शाम तक वापस आ जाएंगे, तो हमने आने जाने का इतना तो इंतजाम करके जाएंगे, सो जाने के लिए, सो आने के लिए, 100 रुपए के खर्च के लिए, कितने 300 रुपए का चाहिए ना, इतना तो लेके जाएंगे, पता कि शाम तक वापस आ जाना। लेकिन जब हम उस सफर पर जाते हैं जहां से वापस आना ही नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया? अगर वो सिमरन रूपी पूंजी हमारे पास तो नहीं है, जो बाहरी पूंजी है, जो गुरुदास महाराज जी कहते हैं दर्शन सो नष्टम, जो दिखता है उसको नाश होता है, कहता ना, दिन देखे उठे नहीं आता, जो किसी कोई भी नाश है। संस्कृत में बोल दिया दर्शन सो नष्टम, जो दिखता वो नाश होता है, वो साथ जाने वाला नहीं है। तो सिमरन ही साथ हो जाएगा। गुरु के चरणों में रह करके जो सिमरन किया, भजन बंदी की, दान किया, वही साथ हो जाएगा, वही पूंजी इकट्ठी होती है। उसी पूंजी के सहारे आगे संस्कार रूप में दूसरी देह धारण करता है। बंदे कर ले आप मेरा, आप जीत देखा तेरा जीत के लिए बंदी करे। अपने परिवार में रहता है, उनका फर्ज निभाता हुआ अपने जीवन का कल्याण कर ले। छोटा सा हमारे घर ये मंदिर तो है, हम जो लोग इस घर में रहते हैं सारे इसके पुजारी तो हैं, हम सब इसके पुजारी हैं, इस मंदिर में हम रहते हैं, इस आश्रम में, इस घर में रहते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुसाफिर है, मैं भी मुसाफिर हूँ, मेरे भी चले जाना है। गुरु के चरणों में इसलिए आ जाता है कि साधु को भी जीवन कल्याण करना है, गृहस्थियों को भी जीवन कल्याण करना है, आम लोगों को भी जीवन कल्याण करना है, तो जीते जी करें। मानुष तेरा गुण बड़ा मास में आगे काज, हार में होते आभरण पहचान पा देना। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा है, तेरा धन दौलत गाड़ी पद प्रतिष्ठा ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं है। कुछ भी कर ले, जितना मर्जी कमा ले, आपकी रुचि आकर लोग कोई सहारा लेना पड़ेगा, उसी लकड़ी की खटिया पर बैठ कर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां किसी और पर बैठ करके जाए, 4-15 साल पड़ेगा। ये प्रकृति का जो नियम है, जो जगत गुरु दास महाराज जी फरमाते कि संसार में बीच में हमारे पास साधन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब मां की पुत्र कोख में आता है वहां भी जेठ आदमी में जलना पड़ता है, 9 महीने जलना पड़ता। ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी के जो घर में कोई माता बनती है वहां पर एसी लगा हुआ, नहीं, जेठ आदमी उनको भी जलना पड़ता है। बीच के साधन उनके पास साधन ज्यादा है, इसके पास कम नहीं। वो जब जाएगा तभी उसी लकड़ी की लकड़ी पे जाएगा, तभी लकड़ी हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ना जन्मने में अंतर है, ना गर्भ में अंतर है, ना मरने में अंतर है। बीच का जो जन्म और मौत के बीच का जो अंतर है, जिसको हमने जीवन कहा, ये तो फटफट है। कोई सुखी है इसमें? कोई सुखी नहीं है। तन दरिया सुखा कौन देखा तो देखा तो क्या, जिसने तन दरिया सुखी कोई नहीं है। सुखी वही है
जो गुरु के चरणों में लग गया, जो सेवा सिमरन भजन बंधु में लग गया, उसके चरणों में वो सुखी, वो आनंदमय। ये तो पुण्य आत्मा जो अपने शरीर छोड़ करके गई है, ये तो हम सामने देख सकते हैं कि आज जहाँ गुरु महाराज के अमृतवाणी का जाप हो रहा, कीर्तन हो रहा, आप दूर जिसको आए हैं लोग यहाँ बच्चे गए सब देख रहे हैं, तो लोग हम भ्रम में पड़ जाते कि जाने वाला कहाँ गया, जाने वाला कहाँ गया। जब वैकुंठ धाम यहाँ सजा वाला जाने वाला कहाँ जाएगा? वैकुंठ भी उसे आगते जहाँ होते संस्कार। गुरु दास महाराज ने फरमाया ये वैकुंठ पर है जहाँ सिमरन चल रहा है, वाणी सत्संग हो रहा, सुनने वाले करते हैं। जगत गुरु दास ने फरमाते हैं, सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मानुष तेरा गुरु बड़ा है, मानुष तेरा गुरु बड़ा आते हैं पर प्रतिष्ठा आता है तो बड़ी नहीं, ये तो बीच का साधन है। मासना में काल तेरा मास कैसा भी हो, ये किसी काम में नहीं आने वाला। हार न हो तेरा आभरण, तेरी हड्डियों का कोई गहना भी पड़ने वाला नहीं। तबचाना बाजन बाद तेरी चमड़ी का कोई ढोल, कोई बाजा, कोई तबला, कोई नगाड़ा, कुछ भी तो नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए इस साधन में रहते रहते अपने जीवन का कल्याण कर ले, सबसे बड़ी यही विशेषता है मानव जीवन की। अगर किसी और खाने में जा गए वहां ये कुछ भी मौका नहीं मिलेगा, ये सत्य है। किसी और खाने में ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा, सत्संग का मौका नहीं मिलेगा, कर भी तो नहीं सकते। उसकी भोग भूमिका है, गुरु से जन्म भोग भूमिका भी है, कर्म भूमिका भी है। ये कर्म कर सकता है और भोगता भी है, भोगने के लिए मजबूर है। लेकिन हमने जो तीन खा लिया हमको सिर्फ भोग ही भोग है, वहां कर्म नहीं है। जितना मर्जी कर्म कर लो, अच्छा कर लो, वहां पूजा भक्ति सेवा से कुछ भी नहीं, वहां तो भोग है। एक बैल है, अगर उसको भूख लगी है खाने के लिए नहीं मांग सकता, उसको ऑर्डर नहीं है, वो पानी नहीं मांग सकता, ऑर्डर नहीं है, पेट में दर्द है बुखार दवाई नहीं मांगता, आदेश नहीं, क्योंकि भोग भूमिका में पीठ पर डंडे खाने को लेते मुझे बेचना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। लेकिन इस खाने में हम बैठे हुए, दूसरे खाने में बैठे, पेट में दर्द है दवाई मांगोगे मिल जाएगी, भूख लगी है भोजन मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा। इसलिए यहीं रहते रहते इसका सिमरन करो, जीवन का उद्धार होता है। भाई रे बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी है। भाई बहुत दुख की खानी है। ये भी सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि किसी भी खानी में चले जाओ बहुत दुखी आजकल तक स्टोरी बहुत देखते हैं, आजकल तो साधन है सबके पास। भाई रे बहुत दुख की खानी, बहुत दुख है, बहुत रोना पड़ता है, बहुत चीखना पड़ता, बहुत चिल्लाना पड़ता, बड़ा दुख सहन करना पड़ता। तब बची हो जब राम नहीं जानी, तभी बचाव हो सकता है। जब इस वासी राम को जान जाओगे, वही परमात्मा हर घर में वास करता है। सबसे बड़ा मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, ये मंदिर, ये शरीर, ये मानव, इस मानव मंदिर में ही, इस मानव देह के मंदिर में ही वो परमात्मा वास करता है। वो यही वास करता है जिसको हम बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। वो वेदों में देखता है, कोई तीर्थों में देखता है। गुरुदास महाराज तो वहां के रास्ते साफ साफ करते, साफ करके रास्ता देखते हैं। काम आकाश के रविदास को दिल अपना वहां तीर्थों को जिसको ढूंढता मिलता है उसमें देखते, बाकी सारे तेरे अंदर बैठा हुआ, वही चेतना, वही आत्मा, वही परमात्मा तेरे अंदर बैठा है और तू उसको बाहर ढूंढ रखे। वो किताबों में नहीं मिलेगा, जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, जितने मर्जी कुछ भी करो, मान नहीं। गुरुदास महाराज उसको शास्त्र से चार होते क्या सब का खंडन है, साफ सिमरन करने के लिए मार्ग हमको दिया है। उस पर चल करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। यही मौका है। सिमरन करने के लिए कोई ऐसा समय नहीं निकालना पड़ता कि आपने ड्यूटी छोड़ करके सिमरन ही करना, नहीं, आप ड्यूटी पर सिमरन कर सकते हैं, सुनते करो, बैठते करो। लेकिन ये बात आप वन में नहीं जा सकते, जंगल में कर सकते हैं, क्योंकि वहां कुछ मिला नहीं। जब हमें चार आदमियों के परिवार में यहाँ शांति नहीं तो वन में शांति नहीं जाएगी। हमारे घर में यहाँ 5-4 मेंबर है, हमें यहाँ सुख नहीं है और हम चाह रहे हैं हरिद्वार में नहा के आएंगे, भाई वहां सुख शांति मिलेगी, वहां बैठ कर बात करेंगे।
जब 4-5 आदमी में शांति नहीं है तो वहाँ हजारों लाख शांति मिलेगी। तो सबसे बड़ा मंदिर ये यहाँ कोई भाई, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा चर्च यही है। तो जिसको अल्लाह, खुदा, खुदा, गॉड, वाहिगुरु किसी के नाम से पुकारते हैं, वो सबके अंदर बैठा है। हर घर में बैठा हुआ है, घर छोटा हो बड़ा हो, उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे वर्ग हो, हर घर में वो बराबर बैठा है, उसको सबको बराबर है। ये मत सोचना कि बुजुर्ग है इसमें कम होगा, ये बच्चा इसमें कम होगा, नहीं, सब में बराबर सकता है। और वो घर किसी का भी हो, वो किसी का भी घर हो, ये जात वर्ण धर्म तो बाद में बने हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो हर घर में वास करता है जहाँ को विकास हो। इसलिए आज बसेरा नीरे गौर मैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर गौर मैया राम। आज अवसर है, आज मौका है, हम भजन कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, साधु संतों के चरणों में जा सकते हैं, अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, जीवन का कल्याण कर सकते हैं और वो जाकर के जीवन कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो अगर समय हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज हमारे पास समय हमारे हाथ में, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आ जा सकते हैं, रहते कर सकते हैं, सेवा सुन कर सकते हैं। गुरु टेरेसा जी, पीतल कौर जी ने अपना पति शरीर छोड़ करके अपने स्वरूप में विवेक को ये मैंने क्यों कहा, अपने स्वरूप में जो प्रमुख जो संत है वो कोई आते जाते नहीं, उनका जन्म मरण नहीं है, वो अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। वो जीते जी अपने आप को कहते हैं भजन करके आपको, भजन का मतलब भी घूम देना अपना। इस प्रकार से चने का एक दाना अगर उसमें कच्चा पन रह गया, चना का दाना कच्चा है और जमीन में डाल दिया तो धरती का सहयोग पाके वो टूट जाएगा। अगर उस चने को भून दिया जाए, उसको भून दिया जाए तो उसको चाहे खाद में डाल दो, चाहे पानी में डाल दो, चाहे मिट्टी में डाल दो, अपना दो, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो गुरु के हिसाब से साधु संत भक्त जो गुरु से जुड़े हुए वो जीते जी अपने आप को भूल देते हैं, अपनी बुराइयों को भूल देते हैं, वो दोबारा अंकुरित नहीं होते, वो दोबारा जन्म मरण के गले में नहीं पड़ते, उनका जीवन कल्याण हो जाता है, अपने स्थिति स्थित हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास समय है, हम अपना भजन बंदी करके जीवन का कल्याण करें, अपने घर परिवार का भी काम करें, अपनी जिम्मेवारी समझ करके करें। सबके साथ जय देव।